क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अभी हम समझते हैं जब मेटल 6 लिगेंड के द्वारा घिरा होता है तब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं मेटल जो 6 लिगेंडों के द्वारा आपस में घिरा हुआ है। अब मेटल के डी ऑर्बिटल जो जिसकी एनर्जी आपस में समान होती है उसे कहा जाता है डीजनरेट ऑर्बिटल। जब इस मेटल के पास लिगेंड जाता है और लिगेंड में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है या इसका नेगेटिव सिरा नेगेटिव पार्ट क्या करेगा, डी ऑर्बिटल को के इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपल्सन करेगा, जिसके वजह से ये डीजनरेट ऑर्बिटल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हाइपोथेटिकल डीजनरेट ऑर्बिटल में कन्वर्ट होता है। उसके बाद लिगेंड का रिपल्सन जब ज्यादा होता है तब वो दो भागों में टूट जाता है। पहला है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G की एनर्जी सबसे कम पाई जाती है और Eg की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। T2G इज लेस देन Eg। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो जैसे ही ये दो भागों में टूटा, तो दो भागों में क्यों टूटा, क्योंकि लिगेंड के प्रभाव से आपस में रिपल्सन हुआ। इस प्रकार से ये 3 पार्ट में और ये 2 पार्ट में। ठीक है, अब इसको ट्रिपली डीजनरेट कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है, डबली डीजनरेट भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसको कहा जाता है नॉन एक्सियल। क्यों कहा जाता है नॉन एक्सियल, क्योंकि इसके जो 3 ऑर्बिटल है, ठीक है, तो लोब लाइंग बिटवीन द एक्सिस, अक्ष के बीच में पाया जाता है इसका लोब, इसलिए इसको नॉन एक्सियल कहा जाता है। Eg को कहा जाता है एक्सियल, क्योंकि लोब लाइंग अलोंग द एक्सिस पाया जाता है, इसलिए इसको एक्सियल पोजीशन में कहा जाता है। ठीक है, जो एक दूसरे को दोनों ऑर्बिटल को सेपरेट करे उस सेंटर को हम क्या कहते हैं, बेरी सेंटर। ठीक है, बेरी सेंटर से T2G की दूरी -0.4 डेल्टा O, मतलब 4dq की इसमें कमी होता है। दूसरा, बेरी सेंटर से Eg की जो डिस्टेंस होता है +0.6 डेल्टा O या 6dq। टोटल T2G और Eg के डिफरेंस को 10dq या डेल्टा O, मतलब ऑक्टाहेड्रल के लिए बताया जाता है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि T2G की एनर्जी कम है और Eg की ज्यादा है। अब जब एनर्जी ज्यादा है तो इसमें 2 लिगेंड का प्रभाव पड़ेगा। लिगेंड तो समझना जरूरी है, क्योंकि लिगेंड क्या होता है। लिगेंड में हम देखें, हमें पता है कि लिगेंड 2 प्रकार से होता है। पहला होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। दूसरा होता है वीक फील्ड लिगेंड या वीक लिगेंड भी कहते हैं इसको। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आपको पता है कि ये हूंड का लॉ का फॉलो नहीं करता, हूंड के लॉ का पालन नहीं करता, ये हूंड के लॉ का पालन करता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड को कहा जाता है लो स्पिन भी कहते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। वीक फील्ड को कहा जाता है हाई स्पिन कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि कैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का प्रभाव मेटल के साथ जब 6 लिगेंड जुड़े हो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में कैसे होता है। इसके लिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। यदि इलेक्ट्रॉन इन मेटल, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इन मेटल मतलब D का 1 से लेकर हम 10 तक देखेंगे। यदि 1 के लिए देखेंगे, यदि मान लीजिए D1 के लिए देखेंगे तो T2G ये क्या है हमारे लिए, T2G और ये है हमारा Eg, क्योंकि सबसे कम एनर्जी वाला पहले भरेगा हूंड के लॉ के आधार पर। तो एक यहाँ पर होगा 1 वीक फील्ड में जो हूंड के लॉ को फॉलो करेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी सेम होगा, दैट इज T2G, दैट इज Eg। ठीक है, तो 1 2 3 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम देखते हैं, अब इसको समझते हैं D4 के लिए। D4 के लिए वीक लिगेंड में 1 2 एंड 3 एंड चौथा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, Eg में जाएगा।
ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में देखें 1, 2 एंड 3 ये खून के लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए क्या होगा, यहीं पर इसका पेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, अब यही हम यदि D5 के लिए देखें तो D5 का क्या होगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब इस अवस्था में हम देखें यहाँ पर 1, 2, 3, क्योंकि ये खून के लॉ को फॉलो नहीं करेगा, इसलिए क्या होगा, यहीं पर इसका पेयरिंग हो जाएगा। अब देखें हम D9 के लिए, ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरने के बाद उसका क्या होगा, वीक फील्ड में पेयरिंग होगा। ठीक है, तो क्या 5, 6, 7, 8 और ये हो जाएगा हमारा 9। इसमें हम देखेंगे 1, 2 एंड 3 खून के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए पहले ये पेयरिंग होगा, 4, 5 एंड 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, इस प्रकार से पेयरिंग हो रहा है। तो हमें क्या डिटरमाइन करना है, इसका CFAC एनर्जी। ठीक है, CFAC एनर्जी क्या होगा, जो T2G और EG के बीच का डिफरेंस होता है, ठीक है, उसे निकालने के लिए हम क्या डिटरमाइन करते हैं, CFAC एनर्जी। क्यों, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में गया, T2G में गया, तो क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा और EG क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो एमिट और एब्जॉर्प्शन के कारण बहुत ज्यादा उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, निष्कासित होता है। तो कुल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन की एनर्जी क्या होगा, उसे हमें डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो चलिए डिटरमाइन करते हैं CFAC एनर्जी कैसे। तो CFAC इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला N इंटू T2G माइनस N इंटू EG। ठीक है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। अब इसको N इंटू T2G की एनर्जी कितनी होती है, हमने लिखा था 4dq। ठीक है, माइनस क्या होगा ये N इंटू 6dq। यदि हम, ठीक है, D5 के लिए कैलकुलेट करें, D5 के लिए देखें तो क्या निकलेगा, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इंटू 4 dq माइनस, ठीक है, 5। तो यहाँ पर यहीं पर आप लोगों को ध्यान देना था, D5 किसके लिए है, वीक फील्ड की स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए। तो हमें ध्यान रखना है, यदि ये वीक लिगेंड के लिए है, ठीक है, अब वीक लिगेंड के लिए है, तो वीक लिगेंड में हमने क्या देखा, सबसे कम एनर्जी में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, किसमें, T2G में। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, EG में, तो 2 इंटू 6dq इस रूप में प्राप्त हुआ। ठीक है, वीक लिगेंड D5 के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 12dq माइनस 12dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 CFAC मान प्राप्त हुआ। ठीक है, यही चीज हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए D5 के लिए हम देखें तो उस अवस्था में फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसमें पेयरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हमें काउंट करना होता है। अब इसमें हम D5 में देखें तो सिर्फ एनर्जी किसमें फिलअप है, हमारा T2G में फिलअप है, इसलिए हम इसको कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन 5 इंटू 4dq माइनस कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 इंटू, ठीक है, 6, तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 6dq इज इक्वल टू, ठीक है, क्या प्राप्त होगा वो हमें डिटरमाइन करना है। ठीक है, अब इस प्रकार से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें पेयरिंग एनर्जी को या पेयरिंग इलेक्ट्रॉन को लिखा जाता है 5 इंटू 4dq माइनस कितने पेयरिंग दिख रहे हैं, 1 और 2, तो 2 पेयर। तो क्या मान प्राप्त होगा, 20dq माइनस 2 पेयरिंग। ठीक है, तो यह स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में ही लो स्पिन और हाई स्पिन का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। तो चलिए इसको कुछ एग्जांपल से हम समझेंगे कि कैसे ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, AgCl 6 3 -
माइनस। ठीक है, सर्वप्रथम हमें निकालना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के लिए हम लिखते हैं x इज इक्वल टू क्या होगा, इसका मान निकालना है प्लस। ठीक है, किस प्रकार का लिगेंड है ये, नेगेटिव लिगेंड है, इसलिए माइनस इंटू 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। तो क्या होगा x माइनस 6 माइनस 1 है, चार्ज है और 6 है। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। तो x इज इक्वल टू -3 प्लस 6, तो x इज इक्वल टू क्या मान प्राप्त हुआ, x इज इक्वल टू मान प्राप्त हुआ 3। ठीक है, तो आयरन की कौन सी अवस्था प्राप्त हुआ, Fe3+। ठीक है, आयरन के एक्चुअल में होता है 26, कितना होता है 26, तो होगा 3d6 4s2। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो हम इसको क्या लिखेंगे 3d5। ठीक है, 4s0। इस अवस्था में हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उनके लिए हम देखते हैं। तो एज यूजुअल यहाँ पर हम ऑर्बिटल का फॉर्मेट, ऑर्बिटल बनाएं 1 2 3 4 एंड 5, 3d 4s 4p 'ये है हमारा 4d के लिए। ठीक है, पॉसिबल है। अब इस अवस्था में हम देखें किसके लिए, Fe3+ की कौन सी अवस्था में प्राप्त हो रही है, D5 की अवस्था। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इस अवस्था में हमें पता है, ठीक है, ये पहला कॉम्प्लेक्स है हमारा, दूसरा कॉम्प्लेक्स Ap, यदि मान लीजिए CN6 3- ले, तो जिसमें हमें पता चल रहा है ये कौन सा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। ये कौन सा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो हम किसके लिए देख रहे हैं, सर्वप्रथम देख रहे हैं वीक लिगेंड के लिए। वीक लिगेंड क्या कहता है, हुंड के लॉ का फॉलो करता है, हुंड का लॉ का पालन करेगा। तो क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन भरे, यहाँ पर इसकी कोई पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, बचे हुए ब्रैकेट ऑर्बिटल में क्या करेगा, लिगेंड आकर हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करेगा। तो पहला यदि हम समझे तो ये लिगेंड यहाँ 2 3 4 5 और 1 6। इस प्रकार से हमें पता चला एस का 1, पी का 3 और डी का 2। इस प्रकार से क्या फॉर्मेशन हुआ, sp3d2 संकरण। और sp3d2 संकरण किसका होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, दूसरा हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, 5। इसका मतलब ये क्या है, पैरा मैग्नेटिज्म का बिहेवियर रखता है। ठीक है, दूसरा हम देखें, इसी में मैं आप लोगों को समझाता हूं, किसके लिए, FeCN6। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यहां पर लिख देता हूं मैं Fe3+, जो D5 की अवस्था है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए 1 2 3 4 एंड 5। वन 2 3 4 एंड 5, 3d 4s 4p एंड 4d। अब यहाँ पर 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस प्रकार से 5 इलेक्ट्रॉन है। अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, आखिरी वाला जो, ठीक है, आखिरी वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करेगा, किसी न किसी के साथ पेयर करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ये वाला इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ आएगा, या तो इस प्रकार से जाएगा, क्योंकि यदि T2G होता,
ठीक है। यदि T2G में देखेंगे तो पूरा इलेक्ट्रॉन क्या होता, यहाँ पर फिल होता, ठीक है। ये वाला हमारा पार्ट क्या होता है, T2G होता है, और ये वाला पार्ट हमारा Eg होता है। इस प्रकार से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा इस प्रकार से। तो हम इसको इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर D के दो इलेक्ट्रॉन, दो ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर D के दो 1s, ठीक है, और यहां पर P के 3। इस प्रकार से क्या फॉर्मेशन हुआ, D2sp3। ये भी ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, लेकिन इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, इसलिए ये भी क्या होगा, पैरा मैग्नेटिज्म बिहेवियर को प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप लोगों को सॉल्व आउट करने हैं। यदि मैं इसके जगह में कोबाल्ट H2O6, कोबाल्ट NH3 ठीक है, इस प्रकार से यदि मैं रखता हूं तब इसमें कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह कार्य करेगा और कौन वीक फील्ड की तरह कार्य करेगा, ये आप लोगों को, ठीक है, घर में सॉल्व आउट करना है। यदि कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो लिगेंड होता है, लिगेंड की पहचान करने के लिए आप लोगों को स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लिगेंड के ऑर्डर को बढ़ते हुए क्रम में बताया है, इसलिए ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।